नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू STV शिव टॉक्स एंड ब्लॉग्स में आपका पुनः स्वागत है। आप सभी का तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। द काइंड ऑफ लव एंड सपोर्ट जो आप मुझे दे रहे हो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि स्टार्टिंग के डेज़ में ही मुझे लोगों का इतना प्यार, दुलार और आशीर्वाद मिलेगा। सच में मेरा दिल बहुत प्रसन्न है और इस दीपावली के शुभ अवसर पर जो आप मुझे तोहफ़ा दे रहे हो, ये सच में बहुत ही कीमती और अनमोल है। एंड सबसे पहले तो मैं आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। ईश्वर आपके जीवन में सदैव धन, संपत्ति और सुख और ढेर सारा प्यार आपकी झोली में भर दें। आपका परिवार और आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें और मस्त रहें। सो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। एंड आज का जो टॉपिक है वो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे कई मर्तबा लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, मुझसे पूछते हैं वो लोग, और ये उनका बड़ा ही आई थिंक फेवरेट क्वेश्चन रहता है जब भी मैं उनको बताता हूँ कि मैं एक किडनी ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट हूँ। तो सबसे पहले जो वो क्वेश्चंस पूछते हैं उनके माइंड में हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि शिव, आपने अपना ट्रांसप्लांट कहाँ से कराया, कितना खर्चा आया, राइट। तो आज की वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। मैं बहुत बारीकी से हर एक डिटेल को कवर करूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे भाई या बहन इस बीमारी से पीड़ित हैं और उनका मन हमेशा विचलित रहता है, वो एक कंफ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट कराना कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है कि जहां आपका मन करा आपने करा लिया। कई महिलाएं तो ऐसी हैं, मेरे आस पड़ोस की महिलाएं, जो किडनी ट्रांसप्लांट जैसे एक बहुत ही गंभीर और जो रिस्क से भरा हुआ ऑपरेशन है उसको अपनी डिलीवरी से कंपेयर करती हैं। हालांकि मुझे हंसी भी आती है और मैं सोचता हूँ कि ये अनपढ़ों से मैं क्या बहस करूँ, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे किडनी दी है और वो डोनर हैं। तो कई बार ऐसी पड़ोस की महिलाएं होती हैं, वो क्या बोलती हैं, अरे हमारी भी तो 5-5 बच्चों के ऑपरेशन हो चुके हैं, हम तो बिल्कुल मस्त हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन आप लोग अपने इस बीमारी को कोई खेल ना समझें कि जिस नीम हकीम जो कहीं झोला छाप डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करा रहे हैं, सस्ते के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद ना करें। क्योंकि मैंने खुद अपनी मेहनत की, मेरे पिताजी की गाड़ी जो कहते हैं, सॉरी, मेहनत की जो कमाई है, आई डोंट नो द कहावत, मुझे हिंदी थोड़ा अभी भूल रहा हूँ मैं, राइट। कहते वो मेहनत के पैसों को पापा जी ने मेरे लोगों की बातों में आके और मुझे मेरा जो इलाज कराए स्टार्टिंग के दिनों में, जो वैद्य के पास ले गया मेरा भाई मुझको, या हम हरिद्वार भी गए बाबा रामदेव के आश्रम में। आप इन सब झंझटों में बिल्कुल नहीं पड़ना है, आपको कोई काढ़ा नहीं पीना है, आपको कोई देसी दवा नहीं खानी है, ना लेनी है, राइट। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे पे, जो मैं बता रहा हूँ कि किडनी ट्रांसप्लांट आप कहाँ से कराएं, राइट। तो पहले तो मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि मेरे दुश्मनों को भी ये बीमारी ना दें, क्योंकि इस बीमारी से मरीज के साथ साथ उसके परिवार वालों का जो हाल होता है मैं उसको शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ और जो मेरा परिवार है वो जानता है कि हम लोगों ने कितनी मुसीबतों से अपने आप को संभाला और
मैं आज ईश्वर का, आप सभी लोगों का, मेरे चाहने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ जो मेरे लिए प्रे करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे बेजुबान साथी, मेरे जो पशु पक्षी जिनको मैं खाना खिलाता हूँ, वो सभी लोग मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं। मेरी किडनी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आई एम आ किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट। मैं आपको मेरी बातें कुछ लोगों को लग रही होंगी बहुत ही खींचता है बातों को, लेकिन मैं कोई पॉइंट मिस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जब किडनी खराब होती है ना, हमारे आसपास या अखबारों में या आजकल जो फेसबुक पे आप देखते होंगे, ऐसी ऐसी पोस्ट आती हैं कि किडनी का गारंटी से इलाज, आप एक बार इधर आइए उधर आइए, और इसी के चलते ऐसा होता है, इंसान के पैसे के साथ साथ समय बर्बाद होता है और कई मर्तबा तो मरीज की मृत्यु तक हो जाती है, क्योंकि उस इंसान को टाइम से इलाज नहीं मिल पाता है। एक पढ़े लिखे परिवार में जन्म लेना भी अपने आप में ब्लेसिंग्स है, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पिताजी बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और उन्होंने मेरी बात मानी और मेरा इलाज और हर चीज़ मुझे समय से दिलाई और मुझे बचा लिया। यदि वो मूर्खों की बातों में आते तो शायद मैं आज आप लोगों से बातचीत नहीं कर पा रहा होता। कुछ लोग तो इतने मूर्ख हैं, मैं बार बार ये इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो लोग ऐसी बातें किया करते थे वो लोग भी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो एटलीस्ट उनको एहसास तो हो कि किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने का कितना लोगों को शौक है आजकल। कोई इंसान परेशानी है, अरे इस पे तो भूत प्रेत का साया आ गया है, इसको उस वैद्य के उसको उस क्या बोलते हैं जो भूतों को झाड़ा लगाते हैं, अरे इसके पास तो ये हो गया है वो हो गया है। मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, स्टार्टिंग में मेरे घर पे जो लोगों का तांता लगा रहा ना कि अरे इसको यहाँ दिखा दो वहाँ दिखा दो सब ठीक हो जाएगा। कुछ तो पढ़े लिखे महान व्यक्ति मुझे योगा बता रहे हैं कि आप ऐसे बैठ जाओ, अपने घुटनों को वहाँ घुसेड़ लो, ऐसे बैठ जाओ, इट वॉज, अभी मुझे हंसी आती है, लेकिन उस टाइम पे जब इंसान परेशान होता है ना, हर चीज़ अपनाता है, राइट। तो मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, जितने भी किडनी फेलियोर के पेशेंट हैं, आपका सिर्फ एक ही इलाज है और वो इलाज है एक अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाइए, एक अच्छे अस्पताल में जाइए, वहाँ पे आप इलाज कराइए और ईश्वर का नाम लीजिए। आप किसी नीम हकीम या झोला छाप डॉक्टर या सस्ते के चक्कर में बिल्कुल भी ना आए। तो मेरी किडनी खराब हुई थी 2015 में। 1 ईयर तक मैं रहा डायलिसिस पे, क्योंकि मैं बता दिया आपको ऑलरेडी, मैं यहाँ से वहाँ कभी रुड़की जा रहा हूँ, कभी हरिद्वार जा रहा हूँ, कभी गाय का मूत्र पी रहा हूँ। सॉरी, मुझे ऐसे वर्ड्स यूज़ करने पड़ रहे हैं क्योंकि लोगों ने लिटरली मेरे को इतना बेवकूफ़ बनाया, और आई वॉज वेरी यंग। भाई कॉलेज का लड़का पास आउट भी नहीं हो पाया था। आई वॉज इन द लास्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज, 3rd ईयर में था, और उस टाइम पे जैसा लोगों ने मुझे बोला मैंने वैसा वैसा किया, और ऐसा भुगतान मुझे भुगतना पड़ा। मेरी काढ़ा पी पी के ऐसी बुरी हालत हो गई कि रात में मुझे अटैक पड़े। वो तो ये अच्छा था कि मैं एक ऐसे शहर में रहता था उस टाइम पे, गाज़ियाबाद, जो कि दिल्ली से भी लगा हुआ है, नोएडा से भी लगा हुआ है। टचवुड, घर में गाड़ी की सुविधा है, बहन को ड्राइविंग आती है ना। तो वो मेरे को झट से ले गई हॉस्पिटल में और मुझे आईसीयू में भर्ती करा दिया। तो मैं बार बार यही बोलूँगा, आप प्लीज़ काढ़ा ना पिएं, गोखरू का काढ़ा, ये काढ़ा वो काढ़ा बिल्कुल ना करें। किडनी खराब हुई है, या कराइए डायलिसिस या आपका होगा किडनी ट्रांसप्लांट, राइट। तो मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है नोएडा में, फोर्टिस हॉस्पिटल, फोर्टिस इंटरनेशनल हॉस्पिटल, वन ऑफ द बेस्टेस्ट हॉस्पिटल इन इंडिया। एंड मैं उस अस्पताल के सभी डॉक्टर्स का, सभी नर्सेस का और डायलिसिस टेक्नीशियंस का
बहुत 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 ढेर सारा थैंक यू बोलना चाहूँगा, स्पेशली मेरे प्रिय डॉक्टर वरुण जी का, जो मेरे डॉक्टर ही नहीं है, मेरे एक बड़े भाई हैं, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरे एक फैमिली मेम्बर की तरह हैं। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से रखा वहाँ पे, मेरा बहुत ध्यान रखा। मेरी डायलिसिस भी फोर्टिस में चली थी। उसके पहले हम लोग गाज़ियाबाद के किसी अस्पताल सर्वोदय जिसका नाम है, हमने वहाँ पे कराई डायलिसिस अपना, लेकिन मुझे वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। सच बताऊँ, मेरी ये हालत थी कि मैं व्हील चेयर पे अपने गाड़ी से उतरता और व्हील चेयर से मेरा भाई या नर्स मेरे को वहाँ अंदर तक लेके जाती। मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि मैं खुद से चल के अस्पताल में चला जाऊँ अंदर, नो। लेकिन जब मैं फोर्टिस में गया, वहाँ पे वहाँ पे डायलिसिस भी खूब अच्छी से करी मेरी। आप देख सकते हो, ये मेरा बना हुआ है फिस्टुला, इफ यू कैन सी दैट, दिस इज माय फिस्टुला, या दिस वन, राइट? जस्ट 1 minute, कैन यू सी दैट? दिस इज माय फिस्टुला, राइट? तो फोर्टिस में एक्चुअली डॉक्टर अच्छे हैं, टीम अच्छी है। देखो, आप सस्ते के चक्कर में मत पड़ो। मैं बार बार यही कहूँगा कि लोग सोचते हैं अरे वो बहुत महंगा अस्पताल है। अरे महंगा है, लेकिन क्या किसी इंसान के जीवन से कोई चीज़ महंगी है? नहीं ना। मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं, क्योंकि जब से मेरी किडनी खराब हुई, मेरे आसपास भी लोगों के इतने केसेस आने लगे, या ये समझ लीजिए कि मैं थोड़ा जागरूक हो गया और मुझे ऐसी खबरें आई लोगों की कि उनकी किडनी खराब है, फलाने की बहू बीमार हो गई है। लेकिन कुछ लोगों ने पैसों के लालच के चक्कर में अपने मरीज को ही मार दिया। सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं, हफ्ते में 3 डायलिसिस कराने चाहिए, लेकिन कुछ लोग 2 ही करा रहे हैं। हालांकि कुछ लोग की मजबूरियां होती हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। मैं बार बार यही कहता हूं कि अगर इस समय आप स्वस्थ हैं ना, तो आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, सबसे अमीर व्यक्ति। इंसान इतना लोभी हो चुका है, लोभी इन द सेंस कि उसका मन नहीं भरता है, पैसों के प्रति भागता है। लेकिन अगर ईश्वर ने आपको एक सुंदर और स्वस्थ शरीर दिया है, मेरी बात मानिए, आप दुनिया के सबसे लकी इंसान हैं। एक बार अस्पताल जाके देखो, कितनी कितनी लाइनें, कितने कितने लोग परेशान हैं। सॉरी, मैं बार बार मैं इमोशनल नहीं होना चाहता, क्योंकि ना मेरी लास्ट वीडियो में फूट फूट के रोया हूँ और मेरी माँ मुझे बहुत डांट रही थी, बोल रही है ब्लॉग बना बट प्लीज़ रो मत, खुश रह, तू खुश रह। क्योंकि रोने से क्या बीपी वो हो जाता है, एकदम शूटअप हो जाता है ना। और ऐसा नहीं है कि किडनी ट्रांसप्लांट हो गया तो आपको बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है। मेरी दवाइयाँ चल रही हैं, हमको रेगुलरली एंटी रिजेक्शन जो दवाइयाँ होती हैं वो लेनी होती हैं, लाइफ टाइम ही लेनी है, राइट? तो एक पॉइंट मैंने क्लियर किया है, प्लीज़ मुझे कोई कमेंट ना करे, आप बहुत खींचते हो बातों को। मैं ऐसा ही हूँ और मुझे बातें करने का, लोगों से इंटरेक्ट करने का बहुत शौक है। और इसी पर्पज़ के लिए मैंने अपना चैनल में टॉक्स भी लगाया है, शिव टॉक्स एंड ब्लॉग्स, राइट? तो अब आते हैं कि भाई फोर्टिस में कराया है, तो डेफिनेटली खर्चा तो हुआ होगा काफ़ी। हाँ, वैसे मैं कैसा लग रहा हूँ? या देखो, मैं आप लोगों के लिए कितना रेडी होके आता हूँ, पर मुझे खुशी होती है, कम से कम पता है वीडियो के बहाने में तैयार तो होता हूँ एटलीस्ट आप लोगों से बात करने के लिए। और अभी तो इतना फेस्टिव माहौल है, तो मेरा मन करता है कि मैं रोज़ अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं। तो थैंक यू सो मच, और आप लोग कॉम्प्लीमेंट भी करते हो, सो वेरी गुड। किडनी ट्रांसप्लांट मेरा हुआ था 2016 में। मैं तब के रेट बता रहा हूँ, क्योंकि अब तो और महंगा हो गया है, राइट? एक्चुअली मेरा जो मोस्टली खर्चा हुआ है ना, वो मेरा डायलिसिस में हुआ है। और ये जो बीच बीच में मेरे को अटैक पड़ते थे ना, एक बार तो मुझे ऑलमोस्ट मेरा कार्डिक अरेस्ट ही हो गया था, तो उसमें मेरे 3-4 लाख रुपए खर्च हो गए थे। अब किडनी ट्रांसप्लांट का पैकेज था उस टाइम पे 12 लाख रुपए का,
राइट। 12 लाख रुपए जमा करे हम लोगों ने, और उसमें आपका ये जो सर्जरी, उसके बाद किडनी के पेशेंट को, जैसे मैं था, तो ट्रांसप्लांट आईसीयू होता है, राइट। एक तो डोनर, देखो जो आपको किडनी देगा तो डेफिनेटली उसको भी तो रखेंगे वो लोग दूसरे आईसीयू में। हाँ, अगर डिजीज डोनर है कोई, सपोज करो कई लोगों को कैसा किडनी लाइव डोनर नहीं मिल पाता है, तो जैसे कि एक्सीडेंटल मौत जो होती है ना, या कोई लोग अपनी स्वेच्छा से, जैसे ब्रेन डेड कोई इंसान है, उसके घर वालों ने अंग दान कर दिया, तो उनको किडनी मिल जाती है। लेकिन मेरा तो लिविंग डोनर था, राइट। तो उसका कॉस्ट, ट्रांसप्लांट आईसीयू में रहा कम से कम 15 दिन रहा, आई थिंक 15 दिन, मुझे याद नहीं है 15 दिन रहा था या फिर 10 दिन रहा था, है ना। और मेरी माँ अलग से आईसीयू में रही थी, तो उस सब का पूरा चार्ज इंक्लूड होता है, राइट। लेकिन 12 लाख तो आपने सिर्फ अस्पताल को दिए हैं। किडनी ट्रांसप्लांट होने से पहले बहुत तरह के आपके ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो कोई मुझे करेक्ट कर देना, क्योंकि देखो 10 साल हो चुके हैं और मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं कि मुझे हर एक वर्ड अच्छे से मालूम होगा। तो एक HLA आई थिंक होता है बिफोर किडनी ट्रांसप्लांट, जो मेरे और मेरे जो डोनर थी, मेरी मदर, उनका हुआ था। तो तकरीबन आई थिंक उसमें वो वजन के हिसाब से कुछ होता है, तो हम लोग अपोलो दिल्ली में गए थे। और उस मात्र, आप लोग विश्वास, मैं तो शॉक्ड रह गया। एक मतलब ब्लड सैंपल लिया नॉर्मल, उसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए के समथिंग थी। उसकी जो ब्लड टेस्ट हुआ, तो आपके टेस्ट होते हैं और बाकी दवाइयाँ वगैरह होती, तो ये कुल मिला के आप मान लीजिए उस टाइम पे 15 लाख मेरा खर्च हो गया होगा। लेकिन आज के टाइम पे, क्योंकि भाई महंगाई चल रही है, बहुत जमाना बदल गया 10 साल में। आज के टाइम पे अगर आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में अपना किडनी ट्रांसप्लांट, और फिर डिपेंड करता है ना कंडीशन पे, पेशेंट की कंडीशन कैसी है। कई बार केस खराब हो जाते हैं, दोबारा से वो बायोप्सी वगैरह करानी पड़ती है ना। तो आज के टाइम पे आप मान लीजिए 20 से 25 लाख, जो कोई अच्छा हॉस्पिटल, वेदांता है, अपोलो है, फोर्टिस है, राइट। तो यदि मैक्स है, आप इनमें कराते हैं तो मान के चलिए 20 से 25 लाख का खर्चा तो आना ही आना है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए आप लोग, राइट। तो आज मैंने आपको बता दिया कि मेरा किडनी ट्रांसप्लांट कहाँ हुआ और कितना खर्चा आया। और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। जैसे 10 साल हो चुके हैं मेरे ट्रांसप्लांट को, और आप सोचो मैं हर महीने इतनी इतनी दवाई मंगाता, अब वो नहीं बताऊँगा वो कितनी महंगी आती हैं। और तभी बोलता हूँ मैं बार बार कि मेरे पापा ने मेरे ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं। तो ये किडनी की बीमारी ना बहुत महंगी बीमारी है। लेकिन आप पहले तो स्वस्थ रहिए। अगर हो जाए बीमारी, देखो इट्स नॉट अवर चॉइस ना, हमारे हाथ में नहीं है ना। कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि बीमार पड़े। लेकिन यदि आपको ऐसी कोई गंभीर समस्या है, तो मैं फिर से कहूँगा कि आप प्लीज़ वैद्यों के पास मत जाइए और ये छोटे मोटे हॉस्पिटल में मत जाइए, अच्छा इलाज कराइए। और मेरा मानना है कि किसी जीव, यानी, और हम तो इंसान हैं, इंसान के जीवन से बढ़ के कोई कीमत नहीं है। अरे ठीक है, कमा लेंगे पैसे, आज मैं सब कुछ कर रहा हूं ना, क्या कमी है मेरे पास। मैं तो भगवान को रोज थैंक यू बोलता हूँ। देखो कमी इंसान डेली, भगवान ने जो दिया है ना, आप उसमें खुश रहो। तो मैं तो ईश्वर को बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे बचाया, उनका भी बुढ़ापे का सहारा मैं हूँ, राइट। वो मेरे हेल्प कर रहे हैं। अगर मैं चला गया होता 10 साल पहले, तो माता पिता का जीवन क्या है बच्चे के बिना, कुछ भी नहीं है फिर, राइट। यदि मेरे फादर ये सोच रहे थे, हाय मैं तो नहीं खर्च कर रहा 20-25 लाख रुपए, और कुछ लोगों ने सच में ऐसा बोला मेरे फादर को, उन मैं नाम तो लेना चाहता हूँ उन लोगों का वीडियो में, पर खैर छोड़ो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर शावरिंग योर लव एंड ब्लेसिंग्स टू मी। आप लोग प्लीज़ अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि सेहत ही सबसे बड़ा धन है। और कल धनतेरस है,
आपकी सेहत सही है ना, तो आप दुनिया के सबसे धनी इंसान हैं। सोना खरीदना, गाड़ियां खरीदना, ये तो बाद की बात है। अरे आप ही नहीं रहोगे, ये सोने का क्या करोगे पहन के, या गाड़ियों का क्या करोगे करके। एक से एक अच्छे अच्छे अमीर पैसे वाले लोग मर जाते हैं, चले जाते हैं, तो क्या अपने साथ में वो सोना चांदी अपना घर ले गए? नहीं ले गए ना। तो सेहत अच्छी रखो और जियो, अच्छे से इंजॉय करो लाइफ को। सो दैट्स ऑल, गुड बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग शिव टॉक्स एंड ब्लॉग्स, टेक केयर।